अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपीडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राबिया बशीर। मैं जनरल फिजिशियन हूं, आपसे एवरी वीक मिलती हूं और हम बात करते हैं किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। इस वक्त जो मेरा शो है वो हेल्थ टीवी पे लाइव देखा जा रहा है और FM 98.2 पे लाइव सुना जा रहा है। आप हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने मुतालिक कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारे दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स प्लीज़ नोट कर लीजिए। 02135305778 और दूसरा नंबर है 02135305779। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जिसके लिए हमारा एड्रेस डिस्प्ले पे भी इस वक्त हो रहा होगा और opd@health-tv.tv है। और आप फीडबैक के लिए फ़ेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका एड्रेस है facebook.com/health-tv.tv। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो कुछ इस तरह से है कि टॉपिक तो मैंने तैयार किया है एनीमिया या खून की कमी की बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के हवाले से मैं शेयर करूँगी। आज हम लेप्रेसी डे मनाते हैं, पूरी दुनिया में लेप्रेसी डे को आज हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके मुतालिक जो भी अवेयरनेस या जो भी चीज़ें हैं वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि लेप्रेसी या जज़ाम या कोढ़ की बीमारी क्या होती है और उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, या अगर ऐसा कोई इशू है तो ये आपने क्या करना है। इट्स अ बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि स्किन का इशू बेसिकली होता है, लेकिन इसकी इन्वॉल्वमेंट अंदर तक के टिश्यूज़ में हो सकती है। जहाँ तक इसकी टाइप्स की बात है तो 3 तरह की बेसिक टाइप्स इसकी होती है, जिसके अंदर आप यूँ कह लें कि 3 मखसूस किस्म की होती है टाइप्स होती हैं। अगर कोई भी टाइप आपको है तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि जज़ाम जो होती है या कोढ़ की बीमारी जो होती है, इससे लोग घबराते बहुत हैं। हालांकि घबराना नहीं चाहिए, इसके बाकायदा सेंटर्स बने हुए होते हैं या जो भी डर्माटोलॉजिस्ट रिलेटेड आपके एरिया में बैठे हुए हैं आप उनसे जाके अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। 3 किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं और तीनों किस्म की टाइप्स वही बात है का डिसीजन डॉक्टर से करवाना होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसका इलाज कैसे किया जाएगा और कितना टाइम तक किया जाएगा, वो ज़रूर करवानी होती है। प्लस साथ ये है कि इसके अंदर आपने ये ख्याल रखना होता है कि पेशेंट की एक तो इम्यूनिटी, अगेन मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि पेशेंट की इम्यूनिटी पे बहुत काम करना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो बेसिकली स्किन से शुरू होकर अंदर तक जा सकता है। जहाँ तक हम बात करें कि कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है तो ये बलूचिस्तान एंड सिंध के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद बाकी दोनों सूबों की बारी आती है, लेकिन यहाँ बेसिकली ये इन 2 ममालिक में ज़्यादा देखा जाता है। कराची में इस वक्त काफ़ी सेटअप्स हैं जो ये इससे रिलेटेड अकेले भी काम कर रहे होते हैं, प्लस ये कि आप उसमें जाके दिखा सकते हैं। बॉर्डर लाइन टाइप है इसकी, लेप्रेमेटस लेप्रेसी है, और मतलब 3 किस्म की लेप्रेसीज़ के लिए आप रजू कर सकते हैं अपने रिलेटेड स्किन के डॉक्टर्स को। और ये है कि जहाँ तक बात ये है कि लोग इनसे ये कहना कि इसको कोढ़ की बीमारी है या जज़ाम की बीमारी है, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। अनलेस एंड अनटिल किसी पेशेंट को होता है तो हमें उसको प्रॉपर रेफ़र करके प्रॉपरली ट्रीट कराना चाहिए, और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बहुत हद तक ठीक भी हो जाता है। हाँ, इफ़ आप अगर पुराने पेशेंट हो जाते, क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं, आपको बहुत साल से है, बहुत टाइम से है, तो देन आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, या अगर खुदा न ख़स्ता आप उसके यूँ कह लीजिए कि उसके डिफॉर्मिटीज़ में आ गए तो वो थोड़ा ट्रीट करना मुश्किल होता है। लेकिन अर्ली कम तो अर्ली डायग्नोज तो अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं बाकायदा अपने प्रोग्राम की तरफ। आज जो मैंने टॉपिक तैयार किया था स्पेशली वो खून से रिलेटेड तैयार किया था, एनीमिया या बेसिकली खून की कमी को कहते हैं। अनीमिया बेसिकली होता क्या है और क्या क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, मैं बहुत जनरलाइज्ड रखूँगी ताकि आम पब्लिक को मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और जहाँ तक इसको करेक्ट किया जा सकता है वहाँ तक इसको करेक्ट किया जाए। तो जब हम खून की कमी की बात करते हैं, खून की कमी बेसिकली हमारी बॉडी में, हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की तादाद को कहते हैं कि हमारे जिस्म में जो लाल खुलिये होते हैं वो कितने हैं। अगर वो नॉर्मल से कम हैं तो उसको हम खून की कमी कहते हैं या अनीमिया कहते हैं, जिसके अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि अगर मर्दों के अंदर ये 13 पॉइंट से कम होता है तो हम इसको अनीमिया कहते हैं, और ख़वातीन में 11 से कम होता है तो हम इसको कहते हैं कि ख़वातीन में अनीमिया है। अब जहाँ तक हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो जो बेसिक वजह है वो अगेन हम यही कहेंगे कि इसमें 2-3 तरह की वजूहात होती है। कुछ तो ये होती है कि बनते हुए डिफेक्ट आ रहा हो कि बॉडी में सही तरह खून बन ना रहा हो,
جس کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی تلی انوالو ہوتی ہے، آپ کا ہڈیوں کا گودا انوالو ہوتا ہے، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ خون بن بالکل ٹھیک رہا ہے لیکن بلڈ لاس بہت ہو گیا، یعنی یا تو آپ کو خون کا بہت زیادہ تعداد میں جسم سے نکل جانا، یا جیسے خواتین کی ایوری منتھ کی جو سائیکل ہوتی ہے، یا جیسے پریگننسی ہے، تو پریگننسی میں چونکہ بچہ بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت خواتین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے نارمل سے۔ جب وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خواتین کو اورلی باہر سے آئرن لینا پڑتا ہے، ان کی باڈی میں اتنا آئرن نہیں ہوتا کہ وہ دونوں کی نیڈ کو پورا کر سکے، ماں کی بھی اور بچے کی بھی۔ تو نظام قدرت ایسا ہے کہ بچہ اپنی نیڈز پوری کر لیتا ہے، یعنی بچے کو اگر ہیموگلوبن چاہیے، بچے کو اگر کیلشیم چاہیے تو وہ ماں کے جسم سے کھینچ کے اپنی چیزیں پوری کر لیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بہت سٹرکٹ ڈائٹ پر ہوتے ہیں یا بہت سٹرکٹ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، جو بالکل پروٹینز میٹ نہیں لیتے ہیں، گوشت کے آئٹمز بالکل نہیں لیتے ہیں، ان کے اندر بھی B12 ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی کمی آ سکتی ہے۔ جہاں تک ہم علامات کی بات کریں گے تو تھکے تھکے رہنا، پیلر ہونا، یعنی آپ کو نارملی جو خون کی اگر خون آپ کا نارمل ہے تو آپ کے بلڈ میں یا آپ کی سکن پہ ایک پازیٹیو ٹون کہتے ہیں، یا ایک یہ کہہ لیں کہ ایک اچھی ٹون ہوتی، گلو ہوتی ہے نارملی سکن پہ، وہ گلو اگر ختم ہو جائے، جس کو آپ ڈلنس کہیں گے، آپ پیل ہو جائیں گے آپ نارملی۔ ایک کال ہے میرے پاس۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی؟ میں ٹھیک ہوں، کون بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ میں سائمہ بول رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی سائمہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے میرا ویٹ بھی گین ہو رہا ہے، میری اسکن جو ہے بہت ٹائٹ ہو گئی ہے اور خشک بہت ہے سر میں، ہیئر لاس ہے، تو میں بہت پریشان ہوں اس کے بارے میں، اگر آپ مجھے کچھ بتانا چاہیں۔ سائمہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 ہے۔ 30 ہے۔ تھائرائڈ کا آپ کو کیا ایشو ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کو کیا بتایا؟ کم بن رہا ہے یا زیادہ بن رہا ہے؟ نہیں بہت کم بن رہا ہے، یعنی کہ تھائرائڈ صحیح نہیں ہے، پرابلم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سائمہ آپ کی کال کا۔ آپ اپنا جواب لائیو سنیے۔ دیکھیں سائمہ صاحبہ راول پنڈی سے کال کر رہی تھی کہ ان کا تھائرائڈ صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا تھائرائڈ کم کام کر رہا ہے۔ دیکھیں تھائرائڈ ایک ایسا غدود ہوتا ہے جو ہمارے گلے میں سامنے کی طرف موجود ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری غدود ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک طرح سے اگر ہم عام زبان میں کہیں تو یہ ایک طرح سے ہماری جسم کے لیے چھوٹے دماغ کا کام کرتا ہے۔ چھوٹا دماغ ہم اس کو اس سینس میں کہتے ہیں کہ یہ پوری باڈی کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ میٹابولزم سے مراد یہ ہے ہماری بھوک لگنا، ہماری نیند ہونا، ہمارا یعنی کتنا سونا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا باڈی کا میٹابولزم یا باڈی کے نارمل فنکشنز کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کے اندر بہت سارے غدود